नमस्कार। विद्या भारती वर्चुअल क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा सप्तमी के तृतीय पाठ के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, अद्यो लिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे? उत्तर है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। प्रश्न दूसरा है, कस्य गृहे को अपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी सेवक नहीं था? उत्तर है इसका कृष्ण मूर्ते गृहे को अपि भृत्य नास्ति। उत्तर है कि कृष्ण मूर्ति के घर पर कोई भी भृत्य माने सेवक नास्ति नहीं था। गए श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया? श्रीकंठस्य उत्तर देखिए, श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। प्रश्न है, सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ रहता है, कहाँ मिलता है? स्वावलंबने तो सर्वदा सुखम। स्वावलंबन में ही हमेशा सुख का निवास होता है। प्रश्न अड़ांग, श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर कब गया? उत्तर है श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम एकदा प्रातः नववादने अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर एक बार प्रातः 9 बजे अगच्छत् माने गया। प्रश्न है, कृष्णमूर्ते कति कर्मकरः सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कितने सेवक थे? तो कृष्णमूर्ति अष्टौ कर्म। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 2 है, चित्राणि गणयित्वा तदद्य संख्यावाचकः शब्द है लिखत। यानी चित्रों को गिन करके उसके नीचे जो संख्यावाची शब्द दे रखे हैं उनको लिखना है। देखिए, चित्र आपको किताब में अपनी पुस्तक में से देखने पड़ेंगे। पहला दे रखा है अष्टादश, 18, एकविंशति 21, पंचदश 15, षट त्रिंशत् 36, चतुर्विंशति 24, त्रैत्रिंशत् 33। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि तीसरा, मंजूषात अंका नाम कृते पदानि चिनुत। यानी ये लिखे हुए हैं, इसके नीचे ये अंक लिखे हुए हैं, इन अंकों को इनमें से छांट कर लिखना है इनके सामने। तो 28 कैसे लिखते हैं? अष्टाविंशति 28, सप्तविंशति 27, त्रिंशत् 30, एक त्रिंशत् 31, चतुर्विंशति 24, चत्वारिंशत् 40, पंचाशत् 50। प्रश्न नंबर 4, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत्। यानी चित्र को देख करके ये जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें चित्रों को देखना है, चित्र आपकी पुस्तक में है, और उनको इन शब्दों के द्वारा वाक्य निर्माण करना है। पहला शब्द है कृषकः, कृषकौ, एते, धान्यम, एषः कृषकः, एतौ क्षेत्रं कर्षति, कुरुतः खनन कार्यम रोपयन्ति। अब इनका वाक्य निर्माण करना है। पहला है क, देखिए उत्तर, ऐसा कृषकः क्षेत्रम कर्षति। दूसरा, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। गह, एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति।
इसी प्रकार प्रश्न 5, अध्योलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे हुए अंकों में लिखे हुए समय को शब्दों में लिखना है। जैसे 10:30 है तो 12:30 वादनम, ये 7 वादनम, 2:30 है तो 10:30 वादनम यानी 2:30 बजे हैं। 11 बजे हैं तो 1:10 वादनम, 4:30 तो 4:15 वादनम, 1:30 है तो 1:15 वादनम, 1:15 वादनम। इसी प्रकार आगे 5 बजे हैं, पंचवादनम, 3:30 हुई है, 3:30 बजे हैं तो 3:30 वादनम। आगे है 9 बजे, नववादनम, 12:30 हुई है यानी 12:30 बजे हैं तो 12:30 वादनम। इधर 8 बजे हैं तो अष्टवादनम, 7:30 यानी 7:30, सार्धसप्तवादनम। अंतिम प्रश्न है, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए हुए मंजूषा में दिए हुए इन शब्दों को देख करके नीचे दिए हुए जो रिक्त स्थान हैं उनको भरना है। पहला दे रखा है का, ये नीचे देखो लाइन कर रखी है ना, इनको एक बार छोड़ देना। ऋतवः भवन्ति, तो ऋतुएं कितनी होती है? षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती है। अगला है ख, मासाः भवन्ति, मास होते हैं, कितने होते हैं? मासा 12 भवन्ति, मास 12 होते हैं, 12 महीने होते हैं। ग, एकस्मिन् मासे अथवा दिवसः भवन्ति, एकस्मिन् मासे एक मास में 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति, 31 दिवस होते हैं। अगला है घ, फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्य कितने दिन होते हैं? फरवरी माह में सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, 28 दिन होते हैं। मम शरीरे हस्तौस्त है, मेरे शरीर में हाथ हैं, कितने हैं हाथ? कितने होते हैं? 2, तो मम शरीरे 2 हस्तौस्त है, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं, यानी मेरे शरीर में 2 हाथ विद्यमान हैं। इस प्रकार आपका तीसरा पाठ जो है संस्कृत का पूर्ण होता है।